हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सीमा अग्रवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, क्या रीजन्स होते हैं और इसके क्या फंक्शंस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आईसीएसई, सीबीएसई और अदर एजुकेशनल बोर्ड में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक समझना थोड़ा जरूरी है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैंने इस टॉपिक को बहुत ही इलैबोरेट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके दो मेन हिस्से होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके दो हिस्से हैं, ब्रेन और ब्रेन से जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड। राइट। तो आज के टॉपिक पे हम ब्रेन को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्रेन इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम अलोंग विद द स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो जो नर्वस सिस्टम है उसका सेंट्रल पार्ट क्या है, ह्यूमन ब्रेन। और यही आगे कंटिन्यू हो जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड में। जो ह्यूमन ब्रेन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। हमारे थॉट प्रोसेस को, मेमोरी को, इमोशंस को, मूवमेंट को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को, मस्कुलर मूवमेंट को। ठीक है, तो ये बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का। जो ब्रेन होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बनता है। न्यूरॉन स्पेशल प्रकार का सेल होता है। न्यूरॉन को हम नर्व सेल्स भी कहते हैं। जितना नर्वस सिस्टम होता है आपका, चाहे ब्रेन हो या स्पाइनल कॉर्ड हो या नर्व्स हो, ये स्पेशल प्रकार के सेल से मिलकर बनती है जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अगर नंबर की बात करी जाए तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में ही सिर्फ 86 बिलियन न्यूरॉन्स से ज्यादा मतलब 86 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से मिलकर हमारा ब्रेन बनता है। अगर सारे एनिमल्स पे कंपेयर किया जाए तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ा होता है, तो लार्जेस्ट होता है। ठीक है। और जो ह्यूमन ब्रेन है एक डेलिकेट ऑर्गन है तो डेलिकेट है, तो इसको ना एक बोनी स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोटेक्टेड रहता है। इस बोनी स्ट्रक्चर को हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम ब्रेन को तो प्रोटेक्ट करता ही है, साथ साथ हमारे जो फेशियल स्ट्रक्चर है उसको भी सपोर्ट करता है। जो एडल्ट ब्रेन होता है, इस ब्रेन का अगर आप वेट देखेंगे तो ये 1.35 केजी होता है। हमारे पूरे टोटल बॉडी वेट का ये 2% माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, ब्रेन एक डेलिकेट ऑर्गन है जिसको क्रेनियम प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और क्रेनियम स्कल का ही पार्ट होता है। और सारे एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट जो ब्रेन होता है वो ह्यूमन का होता है। ब्रेन 80% वाटर से बना होता है और करीब 25% ऑफ टोटल ऑक्सीजन को ये कंज्यूम करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको 25% आपका ब्रेन कंज्यूम करता है। इसका मतलब कि ब्रेन को कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। किसी से भी कारण अगर हमको सफोकेशन होता है, हमारी सांस रुकती है, जैसे बहुत से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, या उनको बहुत ज्यादा कंजेशन होता है या फिट आता है या सीजर आता है, और थोड़ी देर के लिए भी अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकती है तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन डेड होने का चांसेस रहता है। इसलिए जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो कंटिन्यूस चाहिए होती है, क्योंकि ब्रेन हमारा 25% ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। इसलिए इसको कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है। राइट। अच्छा, अब ब्रेन क्या होता है, अब एक ब्रेन प्रोटेक्टेड रहता है क्रेनियम के अंदर जो कि स्कल का पार्ट है। चूंकि बहुत डेलिकेट है, ब्रेन के ऊपर ना इससे कवरिंग रहती है, परतें चढ़ी रहती हैं। उन वो जो कवरिंग होती है, वो जो मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है ना, वो मेनिंजेस कहलाती है। ठीक है, ये याद रखना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि नेम द मेम्ब्रेन्स विच कवर योर ब्रेन। तो जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों ही चीज, ब्रेन भी और आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड भी मेम्ब्रेन से कवर रहती है। 3 मेम्ब्रेन से कवर रहती है। उन मेम्ब्रेन्स को हम मेनिंजेस कहते हैं। देखो इस वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसमें ये मेनिंजेस दिखा रहे हैं। ठीक है ना। ये 3 लेयर्स होती हैं। जो मेनिंजेस होती हैं वो 3 लेयर होती है। जो पहली लेयर होती है वो ड्यूरा मैटर कहलाती है। ये वाली जो लेयर है ना, ये ड्यूरा मैटर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है ड्यूरा मैटर है। दूसरी जो लेयर होती है वो आर्किनॉइड कहलाती है। मिडल वाली आप देखा ब्लू कलर की दिखा रही है, आर्किनॉइड है। और सबसे अंदर वाली होती है पिया मैटर। ठीक है। जो ड्यूरा मैटर होती है ये आउटर मोस्ट टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन है। जो ड्यूरा मैटर बाहर की है ये सबसे बाहरी परत है और ये टफ है और फाइब्रस है। जो बीच वाली लेयर है जिसको आर्किनॉइड कह रहे हैं, ये वेब लाइक कुशंस
प्रोवाइड करती है, जैसे वेब होता है ना, उस तरह की कुशनिंग का काम करती है। तो आर्किनोइड का क्या काम है? कुशन। तो ये मेम्ब्रेन से भी काम क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, मतलब स्कल तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ उसमें 3 मेम्ब्रेन की कवरिंग भी है। पहली है ड्यूरा मैटर, दूसरी है आर्किनोइड और तीसरी है पिया मैटर। जो थर्ड होती है पिया मैटर, इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रहती है, और यही जो ब्लड वेसल्स होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को। ठीक है ना? जो अंदर वाली ये पिंक कलर से जो दिखा रहे हैं पिया मैटर, इसमें बहुत ज्यादा आपके ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहती है, जो कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है। राइट? एक एक बीमारी हो जाती है जब क्या होता है कि ब्रेन के इन मेम्ब्रेन्स में अगर स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। अधिकतर बच्चों में होता है। अगर इस प्रकार की बीमारी हो जाती है तो फीवर आता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है, स्लीपीनेस लगता है, रैशेस आ जाते हैं, जो आंखों की चकाचौंध है ना, वो अच्छी नहीं लगती है, कंफ्यूजन होता है, आप अच्छे से सोच समझ नहीं पाते, आपको फिट आते हैं। तो ये गंभीर गंभीर बीमारी है, अधिकतर बच्चों को होती है। और मेनिंजाइटिस मतलब क्या होती है? ये जो 3 लेयर्स है ना, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड और पिया मैटर, इनमें स्वेलिंग हो जाती है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये किसी कारण से ये इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और फिर इस बीमारी को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। आपको इसमें याद रखना है, वो पूछेंगे कौन सी मेम्ब्रेन ब्रेन को कवर करती है, तो आपको बोलना पड़ेगा मेनिंजिस करती है। इससे कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें कहना है मेनिंजाइटिस होती है, जब इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तीनों मेम्ब्रेन का नाम याद रखो, ड्यूरामेटर, आर्किनोइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर है बाहर की टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन, जो आर्किनोइड है वो बीच की डेलिकेट मिडिल लेयर है, जो वेब लाइक कुशनिंग प्रोवाइड करती है। और तीसरी जो सबसे अंदर वाली जो परत होती है, उसको पिया मैटर कहते हैं, और इसी में सारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, और इसी से ब्रेन को आपका ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। ठीक है? जो मेनिंजेस होती है वो सिर्फ ब्रेन में नहीं पाई जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है। अच्छा, ठीक है। तीसरी जो चीज होती है, जो ब्रेन में जितनी भी स्पेसेस होती हैं उसमें या मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेसेस होती है, उसमें एक क्लियर वाटरी फ्लूइड भरा रहता है, जिसका काम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना और नरिश करना। ठीक ना? इसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। राइट? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम सीएसएफ भी बोलते हैं। तो आप दोनों नाम याद रखो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी बोलो और सीएसएफ के नाम से भी याद करो। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है? सीएसएफ फ्लोज इन एंड अराउंड द हॉलो स्पेसेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में जो हॉलो स्पेसेस हैं, उसके चारों तरफ क्या भरा रहता है? आपका सीएसएफ यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। और ये हॉलो स्पेसेस को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि या कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है कि वैसे तो हमें पता है कि वेंट्रिकल्स हार्ट में पाए जाते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स हार्ट के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो वेंट्रिकल्स हार्ट के अलावा ब्रेन में भी पाए जाते हैं। और ब्रेन में वेंट्रिकल्स किसको कहते हैं? जो ब्रेन में हॉलो स्पेसेस पाई जाती है उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। इन हॉलो स्पेसेस के अंदर और अराउंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। उसी तरीके जो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी सेंट्रल कैनल में भी आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। मेनिंजेस के बीच में दो मेनिंजेस के बीच में भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जितना भी स्पेस है, आप देख रहे हो इस डायग्राम में अच्छे से देखो, जहां ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये यहाँ हर जगह आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। इसका काम है प्रोटेक्ट करना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो आपने देखा ना कि ब्रेन इतना डेलिकेट ऑर्गन होता है और स्पाइनल कॉर्ड इतना डेलिकेट ऑर्गन होती है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीजें हैं। एक तो बोनी स्ट्रक्चर है, जिसको हम स्कल कहते हैं या क्रेनियम बोल रहे हो आप। दूसरा इसमें क्या है? इसके ऊपर परतें चढ़ी रहती है, मेम्ब्रेन्स चढ़ी रहती है, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं। और तीसरा, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और इन तीनों चीजों का काम होता है ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखना। स्पाइनल कॉर्ड को जो बोनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, उसको वर्टिबल कॉलम कहते हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि अभी हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम याद रखेंगे कि ब्रेन जो प्रोटेक्ट रहता है वो स्कल में रहता है, स्कल का ही हिस्सा होता है क्रेनियम। खासतौर से स्पेशल जो नेम है, क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा ब्रेन में 3 मेम्ब्रेन्स होती है, जिसको मेनिंजेस कहते हैं। और इसके बाकी काफी जगह पर जो हॉलो स्पेसेस होती हैं, वेंट्रिकल्स हैं और बाकी जगह हैं, वहां पर क्या होता है? एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कह रहे हैं। इस तीनों चीजों का काम है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना और नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है?
ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं? अगर हम ब्रेन के पार्ट्स देखें तो ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, देखो दिख रहा है इस डायग्राम में कितना बड़ा जो पोर्शन है, ये है सेरिब्रम। ये पूरा जो पोर्शन दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये सेरिब्रम कहलाता है, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है सेरिबेलम, जो ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है, दिस इज सेरिबेलम। थर्ड पार्ट होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा को हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। इस वाले डायग्राम में भी दिखा रहा है बहुत अच्छे से, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ये मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। नाउ सेरिब्रम, सबसे पहले हमने इसे डायग्राम में देख रहे हैं, सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना, इतना बड़ा हिस्सा जो होता है वो सेरिब्रम कहलाता है। तो द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। The cerebrum is located at the top of the brain. cerebrum जो होता है ब्रेन के टॉप मोस्ट एरिया में सिचुएटेड रहता है ना, जो ब्रेन, जो तुम्हारा ब्रेन है उसका टॉप मोस्ट जो पोर्शन होता है वो उसको सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड रहता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और बीच वाली जो लाइन होती है जो उसको डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट में, उसको हम सेंट्रल फिशर कहते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल फिशर सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर लग रहा है ना, सेमी सर्कल बन रहा है, तो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। Their outer surface is highly convoluted with ridges and grooves. आप देख रहे हो कि जो आउटर सरफेस होता है सेरिब्रम का वो बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है ना, कितना आपको फोल्ड्स वगैरह दिख रहे हैं, रिजेस और ग्रूव्स दिख रहे हैं। तो सेरिब्रम में बहुत ज्यादा रिजेस एंड ग्रूव्स होने की वजह से ये काफी कॉन्वोल्यूटेड दिखता है। Each cerebral hemisphere is hollow internally and the walls have 2 regions. अगर हम इस जो तुम्हारा cerebral hemisphere को उसको अंदर से देखेंगे तो इस तरह hollow रहता है, बाहर की तरफ ये थोड़ा डार्क रहता है और अंदर की तरफ व्हाइट सा रहता है। बाहर का जो पोर्शन होता है cerebral hemisphere का उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम मेडुला कहते हैं। आउटर रीजन जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का होता है, आप देख रहे हैं डार्क कलर का जो दिख रहा है, वो कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और जो अंदर का लाइट पोर्शन होता है वो कहलाता है मेडुला। अब जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर होता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से बनता है, और जो तुम्हारा मेडुला होता है वो व्हाइट होता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स के एक्सॉन से बना है। न्यूरॉन्स जानते हो ना, न्यूरॉन्स नर्व सेल्स होते हैं, इस तरह का होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से बनता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इसकी वजह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे कलर का, ग्रे मैटर कहलाता है ना। और अंदर का जो पोर्शन है वो एक्सॉन से, यानी कि इससे बना हुआ था, इस वाले पोर्शन से बना हुआ होता है न्यूरॉन्स के, इसलिए ये व्हाइट कलर का होता है और इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो सेरिब्रम होता है वो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, ये टॉप ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। सेंट्रल फिशर इसको, इस सेरिब्रम को 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो सेरिब्रम होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, इसमें बहुत ज्यादा रिजेस एंड ग्रूव्स पाए जाते हैं। इसके 2 पोर्शन होते हैं सेरिब्रम के, आउटर बाहर की तरफ जो पोर्शन होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर की तरफ जो पोर्शन होता है वो मेडुला कहलाता है। जो तुम्हारा कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर का कहलाता है, क्योंकि ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी से मिलकर बनता है और उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। जबकि जो मेडुला होता है वो व्हाइट मैटर होता है, क्योंकि वो न्यूरॉन्स के एक्सॉन से मिलकर बनते हैं, और ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसको सेल बॉडी बोलते हैं, और ये तुम्हारा न्यूरॉन का एक्सॉन्स है। It is a layer of the gray matter which is folded to form convolution. Actually जो gray matter, जो cortex जो है cerebral hemisphere का, वही अंदर की तरफ घुस के convolutions बनाते हैं, ठीक है। The folds are called gyri and the grooves are called sulci, ठीक है ना। जो तुम्हारे folds होते हैं वो GYRI gyri कहलाते हैं, और जो grooves होते हैं वो sulci या creases कहलाते हैं। These convolutions increases the surface areas to accommodate more neurons. देखो जो तुम्हारा जो सेरिब्रम होता है ना, देखने में वॉलनट यानी अखरोट जैसा लगता है, जैसे तुमने अखरोट में देखे ना बहुत सारे कॉन्वुलेशंस होते हैं, मतलब रिजेस और ग्रूव्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपके ब्रेन के अंदर भी होते हैं। और ये क्यों होते हैं ये कॉन्वुलेशंस? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जब सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो उतने ही ज्यादा न्यूरॉन्स इसके अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं। हमने पहली वाली स्लाइड में देखा था कि करीब 86 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं तुम्हारे ब्रेन के अंदर। तो वो इतने सारे न्यूरॉन्स कहाँ अकोमोडेट होते हैं?
वो इन्हीं कॉन्वोल्यूशंस के अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया को बढ़ाता है। अच्छा, और ये माना जाता है कि जिसके भी ब्रेन में जितने ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस होते हैं वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना। तो अगर आपका इंटेलिजेंस डिपेंड करता है आपके ब्रेन के कॉन्वोल्यूशंस में। अगर आपके ब्रेन में ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस है मतलब आप ज्यादा इंटेलिजेंट होगे, और कम कॉन्वोल्यूशंस होंगे मतलब इंटेलिजेंस पे थोड़ी कमी होगी। जो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, वो एक बीच में उसमें डेंस बैंड ऑफ फाइबर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम, है ना, जो बीच की ये लाइन सी दिख रही है ना, इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और इस कॉर्पस कैलोसम का काम होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में। ठीक है, तो जो आपके दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं वो कॉर्पस कैलोसम से ज्वाइंट रहते हैं, और कॉर्पस कैलोसम का काम होता है इंफॉर्मेशन को एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर से दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर तक लेके जाना। The cerebrum consisting of the cerebral hemisphere or each hemisphere is divided into 4 main lobes. अब जो तुम्हारा cerebral hemisphere है वो 4 lobes में divided होता है, frontal lobe, parietal lobe, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। ठीक है ना। तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं उसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं। फ्रंटल लोब, ये वाला पोर्शन जो होता है वो पैराइटल लोब कहलाया जाता है। ये वाला जो पोर्शन होता है वो ऑसिपिटल ऑफ एक तुम्हारा टेम्पोरल लोब। तो ये 4 लोब्स होते हैं। किसी किसी बुक में ये लोब्स के बारे में लिखा है, इसलिए आप ये लोब्स भी याद रख लेना कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स होते हैं। फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का? द कॉर्टेक्स enables us to think, reason out, invent, plan and memorize। जो हमने बताया था ना कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसमें 2 पोर्शन होते हैं, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला पोर्शन मेडुला कहलाता है। जो कॉर्टेक्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए, रीजनिंग के लिए, किसी भी प्रकार का इन्वेंशन, कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हो, कोई भी चीज आप मेमोराइज कर रहे हो, तो वो सब सारी चीजें कहाँ जाके आपकी स्टोर होती है, कॉर्टेक्स में। ठीक है। सेरिब्रम इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कॉन्शियसनेस एंड विल पावर। सेरिब्रम ही वो हिस्सा है जो कि आपके इंटेलिजेंस को डिसाइड करता है, क्योंकि हमने देखा अभी कि जितना ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस होता है आप उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हो। तो आप कह सकते हो कि सेरिब्रम आपके इंटेलिजेंस से रिलेटेड रहता है। आपकी कॉन्शियसनेस और विल पावर से भी जो चीजें होती हैं वो सेरिब्रम में ही की वजह से रिस्पॉन्सिबल मतलब परफॉर्म हो पाती हैं, है ना। तो जितनी भी चीज तुम होशो हवास में कर रहे हो वो सारी चीजें कंट्रोल कौन करता है, सेरिब्रम करता है। जितनी भी चीजें आपके इच्छा शक्ति के अंदर होती है, विल पावर के अंदर होती है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा होता है, सेरिब्रम कंट्रोल कर रहा होता है। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है, जैसे हम लोग हाथ से लिख रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, या हम चल रहे हैं, या कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वॉलेंट्री एक्शंस है ना। तो ये सारे का वॉलेंट्री एक्शन, जो सारे के सारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम कंट्रोल करता है। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के माइंड होते हैं, 3 प्रकार के माइंड होते हैं। एक तो कॉन्शियस माइंड तो वो हो गया जो हम होशो हवास में जो चीजें करते हैं, राइट। फिर 2 और माइंड होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। जैसे जो सपने वगैरह हमको आते हैं ना वो इन्हीं माइंड की वजह से आते हैं। तो जो माना जाता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड है, जैसे इस डायग्राम आप देखो, सबकॉन्शियस माइंड ये हुआ और अनकॉन्शियस माइंड ये दिखा रहे हैं, ये दोनों माइंड भी क्या ब्रेन में ही, सेरिब्रम में ही पाए जाते हैं, right? Many past experiences are covered by more recent impressions which dominate conscious activity। बहुत सारे past experiences होते हैं और उसके साथ साथ हमारे recent impressions भी आ जाते हैं। तो हमको recent experiences जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं बजाय कि past experiences के। तो हमारे conscious mind को या conscious activities को जो dominate करते हैं वो कौन से करते हैं, वो recent जो हम काम कर रहे हैं वो चीजें ज्यादा हमको इफेक्ट करती हैं। ठीक है। In dreams or when hypnotized and skillfully questioned, past experiences may be recalled। तो क्या होता है, जो भी हमारे पास्ट में जो भी चीजें हमें होती है, हमें मेमोरी में, हमारे ब्रेन में वो कहीं स्टोर होता चला जाता है। अगर किसी ने हमको हिप्नोटाइज कर दिया या किसी ने स्किलफुली हमसे क्वेश्चन किया तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी रिकॉल करके बिल्कुल एज इट इज बता देते हैं, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो ब्रेन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना। और हमारा कॉन्शियस माइंड भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, और अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। तो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी जो भी होता है वो भी तुम्हारा क्या होता है, सेरिब्रम के अंदर ही पाया जाता है। तो जो सेरिब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इतने सारे फंक्शंस को वो कंट्रोल करता है। देख रहे कितनी चीजें लिखी हुई है अटेंशन, प्लानिंग, मूवमेंट, टच, टेस्ट, विजन, हियरिंग, सर्च, स्मेल, मेमोरी प्रोसेसन, प्रोसेसिंग और इमोशंस, ये सारे के सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका सेरिब्रम कर रहा है। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप होशो-हवस में क्या काम कर रहे हो, आपकी विल पावर क्या है, ये सब आपके सेरिब्रम ही
कंट्रोल करता है, जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। अब जो सेकंड पार्ट होता है ब्रेन का वो होता है सेरिबेलम। ठीक है, जो सेरिबेलम होता है उसका हम लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। और सेरिबेलम जो होता है ये वाला डायग्राम में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो, तो इतना बड़ा जो ब्लू पोर्शन है वो तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम के नीचे जरा सा जो हिस्सा है ना, इसको सेरिबेलम कहते हैं और उसको हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, है ना। area of the brain located just at the base and under the large cerebrum. It's no convolutions but numerous furrows. में convolutions नहीं पाए जाते लेकिन इस तरीके से furrows पाए जाते हैं। देख रहे हो इसी पोर्शन को अगर हम ऐसे देखेंगे longitudinal सेक्शन में, तो अंदर furrows देखने को मिलेंगे। दिस ऑल्सो हैज एन आउटर कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। इसका भी जो बाहर का जो कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर से मिलकर बना है, यानी कि न्यूरॉन्स के सेल बॉडी से मिलकर बना हुआ है। सेंट्रली इट हैज व्हाइट मैटर। बीच में तुम देख रहे हो व्हाइट मैटर है ना, बीच में आपको लाइट कलर का देखो बाहर की तरफ डार्क है, जबकि बीच में जो पोर्शन है वो व्हाइट मैटर है। और ये अपीयरेंस पे ऐसा लगता है, इसका क्रॉस सेक्शन काटो के देखोगे, मीडियन सेक्शन काट के देखोगे तो ये ब्रांचिंग ट्री जैसा लगेगा। जो ट्री है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है ना, ऐसे ही लग रहा है ना दिखने में। तो सेरिबेलम जो होता है वो लिटिल ब्रेन भी कहलाता है और ये सेरिब्रम के जस्ट नीचे लोकेटेड रहता है। इसमें कॉन्वोल्यूशंस नहीं होते हैं लेकिन बहुत सारे फरोज होते हैं, जिसकी वजह से ये ब्रांचिंग ट्री जैसा लगता है। इसका बाहर का जो कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर की से बना रहता है, जैसे सेरिब्रम में बना रहता है, और अंदर इसके व्हाइट मैटर पाया जाता है और इसका ब्रांचिंग ट्री जैसे अपीयरेंस होता है। फंक्शन क्या होता है सेरिबेलम का? मेन फंक्शन होता है सेरिबेलम का हमारी बॉडी का बैलेंस बना के चलना और हमारी हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना। जितनी भी हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करने का काम सेरिबेलम करता है। हमारे बैलेंस और पोस्चर को भी करेक्ट करता है सेरिबेलम। ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई है, सेरिब्रम लिख दिया जबकि ये सेरिबेलम है ना, तो इस चीज को आप ठीक कर देना। दिस इज नॉट सेरिब्रम, दिस इज सेरिबेलम, राइट। नेक्स्ट, the impulse of for performing a muscular work originate in the cerebrum, not in the cerebellum। अच्छा, मस्कुलर वर्क करना है, ये वाला जो इम्पल्स होता है वो जनरेट होता है सेरिब्रम में, सेरिबेलम में नहीं होता है ना। कि हमको कोई चीज हमको लिखना है, ये चीज जनरेट होगी सेरिब्रम में। अब लिखने के लिए कौन सी मसल्स एक्टिवेट होंगी, किस तरीके से वो पेंसिल होल्ड करना है, पेन होल्ड करना है, वो सेरिबेलम देखेगा। लेकिन लिखना है, ये जो इम्पल्स होगा वो जनरेट होगा सेरिब्रम में, है ना। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ यू स्टैंड अप एंड वॉक द इम्पल्स दिस एक्टिविटी अराइजेस इन द सेरिब्रम, है ना। हमारे अगर हमको उठ के चलना है तो ये जो इम्पल्स जनरेट होगा वो सेरिब्रम में होगा। लेकिन चलते वक्त किस तरीके से मसल्स का कोऑर्डिनेशन होगा, उस कोऑर्डिनेशन को मैनेज करेगा सेरिबेलम। ठीक है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, टाइमिंग ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेरिबेलम। एन अल्कोहलिक पर्सन व्हेन ड्रंक जनरली वॉक्स क्लमजली। ये ना ऑब्जेक्टिव में बहुत बहुत पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में, कि जब अल्कोहलिक पर्सन होता है तो वो लड़खड़ा के क्यों चलता है, उसका ब्रेन का कौन सा हिस्सा इफेक्ट हो जाता है। तो सेरिबेलम इफेक्ट हो जाता है, अल्कोहल का असर सेरिबेलम में पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो भी अल्कोहलिक पर्सन होता है वो सीधे नहीं चल पाता है, वो लड़खड़ा के चलता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तो शराब पीने से, अल्कोहल पीने से, नशा करने से आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल का असर सेरिबेलम में पड़ जाता है, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो जाता है। थर्ड पार्ट जो है ब्रेन का वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा। द मेडुला ऑब्लोंगेटा आल्सो known as is also known as the medulla is the lowest part of the brain stem that connects to the spinal cord। जो ब्रेन का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो दिख रहा है इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये ब्रेन स्टेम का सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे नीचे वाला हिस्सा है, और यही आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट होता है। देखो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा दिख रहा है, यही आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, राइट। तो द मेडुला ऑब्लोंगेटा इज आल्सो नोन एज मेडुला, is the lowest part of the brainstem that connects to the spinal cord। इट इज कोन शेप रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोनॉमिक फंक्शन। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, आप देख रहे हो, तो शेप कोन की तरह होता है और जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं वो मेडुला कंट्रोल करता है। हमने देखा था कि सेरेब्रम सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, राइट। और जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, मतलब जो एक्शंस हमारे विल पावर के अंदर कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है, उसको इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। और ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस आपके मेडुला कंट्रोल करता है, जैसे कि वॉमिटिंग, स्नीजिंग, या हमारे इंटरनल ऑर्गन का जो फंक्शनिंग चल रहा है, जैसे हार्ट बीट कर रहा है ना, रेस्पिरेशन चल रहा है, डाइजेशन हो रहा है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें, या ब्लड प्रेशर क्या है, ये हार्ट रेट क्या है, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इज
responsible for controlling the activities of the internal organs and vital functions like peristalsis, movement of the alimentary canal, ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ब्रेन के तीन हिस्से हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो सेरिब्रम होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, और वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। जो सेरिबेलम होता है वो सेरिब्रम के नीचे होता है और और छोटा सा हिस्सा होता है, और जो बैलेंस ऑफ पोस्चर ऑफ द बॉडी से रिलेटेड रहता है उसको वो मैनेज करता है। और थर्ड हिस्सा होता है मेडुला ओब्लोंगेटा, जिसको हम मेडुला भी बोलते हैं। ये ब्रेन स्टेम का लोएस्ट पार्ट है और ये आगे चलकर स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट हो जाता है। जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं वो मेडुला ओब्लोंगेटा देखता है। और इनवॉलेंट्री फंक्शंस क्या हो गए, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल का पेरिस्टालसिस मूवमेंट और ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह। ठीक है, अगर मेडुला में अगर इंजरी हो जाती है तो डेथ हो सकती है, इसलिए कहते हैं ना, अरे उस पीछे गर्दन में मारने से मना करते हैं, कहते हैं ना यहाँ पे छोटा ब्रेन है, क्योंकि वो छोटा ब्रेन क्या होता है, वो मेडुला ही होता है। अगर मेडुला में अगर इंजरी हो जाती है तो इंस्टेंट डेथ हो जाती है, इसलिए वहां पे उस जगह हमको मजाक में भी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे डैमेज हो गया, वहां पे इंजरी हो गई तो ये खतरनाक हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यही चीज हमने पढ़ी, सेरिब्रम, ये वाला जो सेकंड हिस्सा है सेरिबेलम बैलम, और थर्ड वाला है ब्रेन स्टेम या मेडुला ओब्लोंगेटा। जो सेरिब्रम है वो सीट ऑफ इंटेलिजेंस, लर्निंग, जजमेंट है। स्पीच और मेमोरी भी यही कंट्रोल करता है। सेंस ऑफ हियरिंग, विजन, टेस्ट एंड स्मेल भी सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। और जितने भी स्केलेटल मसल मूवमेंट होता है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है, राइट। जो तुम्हारा सेरिबेलम होता है वो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड रहता है और पोस्चर को इसको मैनेज करता है सेरिबेलम। जो ब्रेन स्टेम या मेडुला होता है वो हमारे हार्ट रेट को चेंज करता है, बढ़ाता घटाता है, ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को, वॉमिटिंग, सॉलोइंग, इन सब इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और डाइजेशन को। आई होप समझ में आ गया कि ब्रेन के तीन पार्ट है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो तीन पार्ट्स थे और ये फंक्शंस हैं। अच्छा, अभी मैंने ये भी बताया था कि सेरिब्रम में 4 लोब्स भी होते हैं। तो इस वाले डायग्राम में हमने सब चीज समराइज कर ली कि हर एक लोब का और हर एक पार्ट का क्या फंक्शन है। तो जैसे ये 4 लोब्स है ना, ये तुम्हारे फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ये चारों लोब्स मिलकर बना रहे हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम के इतने सारे फंक्शंस हैं कि फ्रंटल लोब का क्या फंक्शन है, मूवमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग, बिहेवियर, इमोशंस, मेमोरी और स्पीकिंग। पैराइटल लोब जो ये ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, इसका फंक्शन क्या है, नोइंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, सेंसेशन, रीडिंग, बॉडी ओरिएंटेशन, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। जो ऑसिपिटल लोब है वो विजन, विजुअल रिसेप्शन और विजुअल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करता है। और जो लास्ट वाला है टेम्पोरल, वो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, बिहेवियर में, मेमोरी में और हियरिंग में कंट्रोल करता है। तो ये इतने सारे फंक्शंस मिलके किसके फंक्शंस हैं, सेरिब्रम के। फिर जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है सेरिबेलम, उसका काम है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ऑन एंड फाइन मसल कंट्रोल। और लास्ट जो ब्रेन स्टेम या मेडुला दिख रहा है, उसका काम है कॉन्शियसनेस, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, अलर्टनेस, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर, डाइजेशन और सॉल्विंग को कंट्रोल करना। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं ब्रेन के। तो इस एक स्लाइड में हमने सारे फंक्शंस को देख लिया, अच्छा डिटेल में, कि सेपरेटली भी देख लिया, लोब वाइज भी देख लिया और पार्ट वाइज भी देख लिया, राइट। अच्छा, अब 3 पार्ट्स तो होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। अगर हम रीजन्स की बात करें तो जो ब्रेन होता है उनको 3 रीजन में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देख रहे हो आप, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो जितना भी ऑरेंज पार्ट दिख रहा है वो फोर ब्रेन से बता रहे हैं, ग्रीन वाला पोर्शन मिड ब्रेन से बता रहे हैं और पिंक वाला पोर्शन आपका हिंड ब्रेन से बता रहे हैं। तो फोर ब्रेन होता है वो अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रम और डायसिफोलॉन में। डायस्फेलन के फिर 2 पार्ट होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन छोटा सा होता है, इसका कोई पार्ट नहीं होता है। जो हिंड ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा, राइट। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो फोर ब्रेन होता है, हमने देखा था कि फोर ब्रेन के 2 हिस्से हैं, सेरिब्रम और डायसिफोलॉन, और फिर डायसिफोलॉन के 2 हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो इस डायग्राम से देखो, सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का ही हिस्सा माना जाएगा। ये जो थैलेमस दिख रहा है ये भी फोर ब्रेन का हिस्सा है, और जो हाइपोथैलेमस दिख रहा है वो भी फोर ब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रम का तो अब हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर और वॉलंटरी एक्शंस है। जबकि जो थैलेमस होता है वो उसका फंक्शन क्या होता है, रिलेज पेन एंड प्रेशर इंपल्सेस टू द सेरिब्रम। सेरिब्रम तक जितने भी पेन और प्रेशर के जो इंपल्सेस होते हैं वो यही थैलेमस पास ऑन करता है सेरिब्रम को, ठीक है।
हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है? ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। हमें पता है कि जो इंसान होता है वार्म ब्लडेड होता है, एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? हाइपोथैलेमस। साथ साथ में हमारा जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको भी मैनेज कौन करता है? ये आपका हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट जो रीजन है हमारे ब्रेन का वो है मिड ब्रेन। इतना सा जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन, a small tubular part controls reflexes involving eyes and ears. eyes और ears से रिलेटेड जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम आपका मिड ब्रेन करता है। ठीक है। थर्ड हिस्सा है आपके ब्रेन का हिंड ब्रेन, है ना। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में तीन पार्ट है, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला, ये तीन जो चीजें हैं ये मिलके आपका क्या बना रहा है? हिंड ब्रेन बना रहा है। ठीक है। सेरिबेलम तो हमने देख लिया कि ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर एक्टिविटी को, बॉडी के बैलेंस को। जो पोन्स होते हैं उसका क्या काम है? लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिबेलम। सेरिबेलम के नीचे होता है पोन्स, और इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम वन हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिबेलम टू द अदर हेमिस्फीयर। सेरिबेलम के एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर तक इंपल्सेस ले जाने हैं तो वो कौन ले जाएगा? आपका पोन्स ले जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट करता है मस्कुलर मूवमेंट एंड बोथ साइड ऑफ द बॉडी। कोऑर्डिनेट्स मस्कुलर मूवमेंट एंड बोथ साइड ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी राइट और लेफ्ट साइड होती है, तो बॉडी की दोनों साइड्स को जो कोऑर्डिनेट करता है कौन? बोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम होता है इंटरनल ऑर्गन्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, मतलब जितने भी इन्वॉल्यूंटरी एक्शंस है उनको कंट्रोल करना। राइट। तो ये हमने एकदम अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लिया। हमने डिफरेंट पार्ट्स देख लिए, डिफरेंट रीजंस देख लिए, हमने यहाँ सबके फंक्शंस बहुत डिटेल में पढ़ लिए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। थैंक यू।